वजह से दुनिया भर में मचे हाहाकार के बीच भारत ने लगभग ये तैयारी कर ली है कि इस बार देश का 72वां गणतंत्र दिवस बिना किसी विदेशी मेहमान के मनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कोरोना की वजह से ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के अंतिम मौके पर समारोह में न आने के फैसले के बाद भारत ने अब किसी भी विदेशी मेहमान को न्योता न देने का सोचा है। दरअसल ये फैसला कई कारणों से लिया गया है। भारत किसी विदेशी मेहमान को असहज स्थिति में नहीं डालना चाहती है। यूके में नए स्ट्रेन की वजह से बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत आने में असमर्थता जाहिर की थी। अब अगर कोई नेता भारत का न्योता स्वीकार करता है तो उसके अपने देश में ये छवि जाएगी कि वो बोरिस जॉनसन का स्थान भरने के लिए भारत बुलाए गए हैं। हालांकि 1950 के बाद ऐसा 2 बार हुआ है जब भारत के न्योते को किसी विदेशी मेहमान की तरफ से अस्वीकार करने के बाद दूसरे मेहमान बुलाए गए हों। लेकिन अब जबकि भारत सरकार ने लगभग ये फैसला कर लिया है कि अब किसी भी विदेशी मेहमान को गणतंत्र दिवस के समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाएगा, तो पिछले 5 दशकों में ये पहला गणतंत्र दिवस होगा जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कोई विदेशी मेहमान नहीं होगा। इससे पहले 1966 में गणतंत्र दिवस में कई विदेशी मेहमान शामिल नहीं हो सके थे, जब 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री के अचानक हुए निधन के बाद 24 जनवरी को इंदिरा गांधी ने पीएम पद की शपथ ली थी। इसके अलावा सन 1952 और 1953 में भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। वहीं कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए इस बार गणतंत्र दिवस की परेड भी छोटी होगी। इस साल गणतंत्र दिवस पर 25,000 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। आमतौर पर ये संख्या 1 लाख होती है। इतना ही नहीं, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी परेड देखने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। सशस्त्र बलों और पैरामिलिट्री की ओर से मार्च करने वाली टुकड़ियां भी छोटी रहेंगी। इन टुकड़ियों में सिर्फ 96 लोग ही होंगे, जहां पहले इसमें 144 लोग होते थे। इस बार परेड का रूट भी छोटा कर दिया गया है, जिस वजह से ये विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम पर ही खत्म हो जाएगी, जबकि पहले ये परेड लाल किले पर खत्म होती थी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संख्या भी बेहद कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।